डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का हिंदी बुक है, चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है बुद्ध का संदेश। बुद्ध का संदेश गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है, उन्होंने क्या संदेश दिया है इस चैप्टर में। और गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानते हैं, वे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और उनका जन्म नेपाल में हुआ था। उस समय जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय जो है नेपाल हिंदुस्तान में ही आता था, लेकिन आज के समय में वो नेपाल में है। उनका जन्म कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ था और वे एक राजकुमार थे। बाद में एक संत बन गए। इससे संबंधित कई चैप्टर आपको शिशु विद्या मंदिर के स्कूलों में मिलता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक नगर के पास पहुंच गए। नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए। उनके शिष्य नगर में घूमने लगे। कश्यप नामक शिष्य भगवान बुद्ध के बड़े प्रिय थे, क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध से ज्ञान पा लिया था, ज्ञान को जीवन में उतार लिया था, तब से शक्ति पा ली थी। तो भगवान बुद्ध हमेशा एक नगर से दूसरे नगर घूमते रहते थे। इसके पीछे कारण था कि वे अपने धर्म का प्रचार किया करते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे, सही मार्ग बतलाया करते थे आध्यात्मिकता का। नगर में घूमते हुए कश्यप ने देखा कि एक ऊंचे स्तंभ पर रत्न जड़ित चंदन का कटोरा टंगा हुआ है। ऊंचे स्तंभ पर रखा कटोरा सबको आकृष्ट कर रहा है। चंदन की सुगंधी और रत्नों की चमक लोगों को मोहित कर रही है। तो यहाँ पे नगर में एक ऐसा स्तंभ था, एक ऊंचा खंभा था जिसमें एक कटोरा टंगा हुआ था, यहाँ पे देख रहे हैं। और ये सुगंधित कटोरा, मतलब इसमें चंदन लगा हुआ था जिसकी वजह से सुगंध फैल रहा था, और रत्न जड़े हुए थे जिसकी वजह से लोगों को यह कटोरा आकर्षित कर रहा था। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं आगे। कश्यप भी आकृष्ट हुए। कश्यप यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हाथ जो फैलाए हुए हैं, तो इसी का नाम कश्यप है और भगवान बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। कश्यप भी आकृष्ट हुए। वे स्तंभ के पास पहुंच गए। नीचे कुछ लिखा हुआ था, वे पढ़ने लगे। जो कोई व्यक्ति बिना किसी सीढ़ी या सहारे के कटोरे को खंभे से उतार लेगा, उसे यह कटोरा मिल जाएगा। कटोरे से उसके सभी कार्य पूर्ण होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से खंभे में लिखा हुआ था कि कटोरे को जो प्राप्त कर लेगा, इसी तरह से बिना खंभे में चढ़े तो उसके सभी कार्य पूर्ण होंगे। कश्यप ने पढ़कर विचार किया, ऊपर देखा, कटोरे ने मोहित कर लिया। तप की शक्ति ने प्रकट होने के लिए मन को उकसाया, इसलिए कश्यप ने कटोरे की ओर हाथ बढ़ा दिया, मन को एकाग्र। तो वह उसके पास तप की शक्ति था, इसीलिए उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और कटोरे की ओर हाथ बढ़ा दिया। फिर क्या होता है, कटोरा हाथ में आ गया। कटोरा हाथ में आ गया, कटोरे की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी तप शक्ति से कटोरा हाथ में आ गया। कटोरे के रचकों ने देखा, जय जयकार किया। लोगों ने देखा, कुछ ने पहचाना, कुछ ने उनको पहचान लिया। वे जय घोष करने लगे। सारे नगर में चर्चा होने लगी, तो उनका काफ़ी जय जयकार हुआ, चर्चा होने लगी। कटोरे को उन्होंने बिना किसी सीढ़ी, किसी सहारे के उतार लिया था अपने तपोबल से। कश्यप प्रसन्नता में झूमते हुए बुद्ध के पास आए। लोग भी आ गए। बुद्ध इस बात को जान गए। बुद्ध को तो सब पता ही रहता था, वे स्वयं भगवान थे। गंभीर एवं शांत बने रहे। अपने प्रिय शिष्य को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, केवल कटोरे को अपने हाथ में ले लिया। स्वयं नगर में जाकर उस स्तंभ पर कटोरे को टांग दिया। भगवान बुद्ध उस कटोरे को हाथ में लिए और उन्होंने अपने शिष्य से, कश्यप से कुछ भी नहीं कहा। वे कटोरे को लेकर उस स्तंभ पे चले गए जहाँ वो टंगा हुआ था और फिर से उसको टांग दिए। तो भीड़ उनके साथ थी, भीड़ जमा हो गई। सबके मध्य बुद्ध ने कहा कि कश्यप मेरे सामने कटोरा को उतार कर दिखाएं तो मैं उनकी शक्ति को मान लूँगा। तो बुद्ध इस तरह से कश्यप के सामने एक चैलेंज रख दिए। मुस्कुराते हुए कश्यप ने हाथ बढ़ा दिया, पर कटोरा हाथ में नहीं आ सका। इस बार जो है कटोरा उसके हाथ में नहीं आया। जब वहाँ पे भगवान बुद्ध स्वयं खड़े थे और भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर वह कटोरा अपने हाथ में ले आता है तो फिर मैं उसकी शक्ति को मान लूँगा। वे सबके समक्ष लज्जित हो गए, मतलब वे अपने तपोबल को नहीं दिखा पाए, चुपचाप लौट गए। बुद्ध भी चले गए, सभी लोग वहाँ से चले गए। संध्या में बुद्ध के शिष्य एकत्र हुए। कश्यप सिर झुकाकर पीछे बैठ गए। तो कश्यप लज्जित हो गया था, जिसकी वजह से वे पीछे बैठ गया और सिर झुकाकर बैठ गया। बुद्ध ने समझाना आरंभ किया, मेरे शिष्य चमत्कार दिखाने के लिए तप नहीं करते हैं, मोहन, मारण, वशीकरण आदि आदि सिद्धियों के लिए चीवर नहीं पहनते हैं। मैंने सत्य, करुणा एवं सेवा का संदेश दिया है। मैंने चमत्कारों का विरोध किया, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भिक्षु बनने के लिए कहा, चंदन के कटोरे के लिए तप करने को नहीं कहा। मेरे प्रिय शिष्य से भूल हुई है। तो शाम के समय में जब सभी शिष्य भगवान बुद्ध के सामने बैठते थे, उनके संदेश को सुनते थे, उसी समय भगवान बुद्ध ने उन लोगों को बतलाया कि हमारी जो शक्ति है मानव कल्याण मात्र के लिए है। सिर्फ हम लोगों की
हित करे, लोगों का कल्याण करे, इसके लिए हमारी शक्ति है, ना कि चंदन को कटोरे को पाने के लिए है। तो इस तरह से शिष्य से मतलब कश्यप से भूल हुई है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। इस तरह से कश्यप को वो संदेश दे रहे हैं। कश्यप ने सिर झुकाकर ही उत्तर दिया, मैंने लोगों के मध्य आपकी शक्ति को प्रकट किया है, पर मैं सबके सामने अपमानित हो गया। कश्यप बतला रहा है कि मैंने आपकी शक्ति को प्रकट किया, आपके शक्ति को दिखाया है लोगों के बीच, लेकिन फिर भी मैं अपमानित हो गया, मैं वैसा नहीं कर सका। तो भगवान बुद्ध बड़े स्नेह से उसको समझा रहे हैं, चमत्कार दिखाने को मोह हो गया था, चमत्कार दिखाने को मोह हो गया था। चमत्कार दिखाने के बाद अहंकार पैदा हो गया। सबसे पहले उसे मोह हुआ चमत्कार दिखाने का, और फिर चमत्कार जब दिखा लिया तो फिर अहंकार पैदा हो गया। ऐसा ही होता है। तो ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है। यह ज्ञान और तप का मार्ग नहीं है। भगवान बुद्ध यही बतलाते हैं कि यह ज्ञान और तप का मार्ग नहीं है। मैंने इस अज्ञान और अपराध के लिए चेतावनी दी है कि मैंने कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। अज्ञान और अपराध का मार्ग चुनना नहीं है। कश्यप को अपने अज्ञान और अपराध का एहसास हो गया। अब उसके शिष्य कश्यप जो है उसको पता चल गया कि यह सही मार्ग नहीं है, यह ज्ञान का मार्ग नहीं है। वे भगवान के चरणों में झुक गए। उनके कान में शब्द गूंजने लगे, प्राणी मात्र के लिए कल्याण के लिए करुणा एवं सेवा चाहिए। सिर्फ प्राणी मात्र के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करना है। उसके लिए करुणा सेवा ज़रूरत है और वही लोगों को चाहिए। अपना चमत्कार नहीं, सबका सत्कार होना चाहिए। तो चमत्कार नहीं करना है, सबका सत्कार करना है, सबको सम्मान देना है। इस तरह की बातें उसके कान में गूंजने लगा और उसे समझ में आ गया कि उसने जो किया था वो सही नहीं था। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है और यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है अभ्यास में। सबसे पहले शब्दार्थ, तो शब्दार्थ को आप लोग जरूर पढ़ेंगे, जरूर एक बार याद कर लेंगे, ताकि जो है हिंदी का शब्द जो है आप उससे चूकेंगे नहीं। आपको कहीं भी मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम इस शब्द को पढ़े हुए हैं। उसके बाद शब्द परिचय। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो भगवान विशेषण है, अपने विशेषण है, के संबंध कारक है, बुद्ध संज्ञा है, शिष्यों संज्ञा है, साथ भ्रमण कर रहे थे संयुक्त क्रिया है। तो इस तरह से और आगे आप लोगों को यहाँ पे बनाने के लिए दिया गया है, ऐसे वाक्य बनाना है इन शब्दों से जिससे लिंग निर्णय हो जाए, ये पता चल जाए कि ये कौन सा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इस तरह से पता चल जाना चाहिए। ऐसे वाक्य बनाना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसका आंसर मैं आप लोगों को आगे दे रहा हूँ, और इसका ये जो वाक्य बनाना है उसको भी मैं आगे दे रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को आंसर बना के दे देता हूँ। ये है चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिंग निर्णय कर वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। मतलब इस तरह से वाक्य बनाना है कि उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चल जाए। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिख भी दिया गया है। तो ज्ञान पुल्लिंग है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। तप पुल्लिंग है, उसने तप से ज्ञान प्राप्त किया। शक्ति स्त्रीलिंग है, कश्यप को तप से शक्ति मिली। स्तंभ पुल्लिंग, स्तंभ ऊंचा है। कटोरा पुल्लिंग, कटोरा चमक रहा है। सुगंधी स्त्रीलिंग, चारों ओर सुगंधी फैल गई। चमक स्त्रीलिंग, चमक तेज हो गई। कार्य पुल्लिंग, सभी ने कार्य पूरा किया। और स्त्रीलिंग, कश्यप ने कटोरे की ओर हाथ बढ़ाया। और यहाँ पे चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। कश्यप के मन को क्या हुआ? कश्यप के मन को कटोरा पाने का लोभ हो गया। हाथ में कटोरा आने पर कश्यप को क्या हुआ? हाथ में कटोरा आने पर कश्यप को अहंकार हो गया। बुद्ध ने इस चमत्कार के बाद क्या किया? बुद्ध ने इस चमत्कार के बाद दोबारा कटोरा स्तंभ में टांग दिया। आगे यहाँ पे है, कश्यप के हाथ में कटोरा दोबारा क्यों नहीं आया? कश्यप की शक्ति छीन हो गई थी, इस कारण कटोरा हाथ में दोबारा नहीं आया। बुद्ध ने क्या संदेश दिया? बुद्ध ने सत्य, करुणा एवं सेवा का संदेश दिया और चमत्कारों का विरोध किया। बौद्ध भिक्षु चीवर किस लिए धारण करते हैं? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बौद्ध भिक्षु चीवर धारण करते हैं। चमत्कार नहीं सबका सत्कार का अर्थ समझाएं। चमत्कार नहीं सबका सत्कार का अर्थ है अपना चमत्कार नहीं सबका कल्याण होना चाहिए। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।